तो देखिए यहाँ पे जैसे मीन, तो इसका मीन का मतलब कहने का मतलब। ओके, तो यहाँ पे देखिए मेरे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। क्या तुम मेरे कहने का मतलब समझते हो? क्या तुम्हारा मतलब यह है कि यह मैंने किया है? वह कोने की लड़की कह रहे हो तुम? यानी मेरा मतलब तुम्हारा दिल दुखाना नहीं है। नहीं यानी नहीं, वह कल आ रही है, नहीं नहीं परसों। ओके, तो इस तरीके के सेंटेंसेस हम अपने डे टू डे लाइफ में अक्सर बोलते ही रहते हैं। तो आज की इस छोटी सी क्लास में आप सीखोगे कि मीन से रिलेटेड सेंटेंसेस को हम कैसे फ्रेम करें। इसमें देखिए टेंस के अकॉर्डिंग, ओके, टेंस के अकॉर्डिंग मीन को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वन, क्या तुम मेरे कहने का मतलब समझते हो? तो यहाँ पे क्या तुम मेरे कहने का मतलब समझते हो, ये हमारा कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जैसा कि मैं अक्सर कहती हूँ, अगर आप हिंदी के सेंटेंसेस देखते हो तो उनके लास्ट में एंड में क्या आता है? ता है ती करके आता है। तो यहाँ पे देखिए क्या तुम मेरे कहने का मतलब समझते हो, कभी ता है ती आता हो, कभी कभी हमें अपने सेंस का भी यूज करना पड़ता है। सेंस के अकॉर्डिंग हमें सेंटेंसेस को फ्रेम करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए क्या तुम मेरे कहने का मतलब समझते हो, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंसेस आपको पता है कि सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं? सेंटेंसेस 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हमारा असर्टिव होता है, जिसमें हम अफर्मेटिव लेते हैं और नेगेटिव लेते हैं। सेकंड हमारा होता है इंट्रोगेटिव। थर्ड हमारा होता है इम्परेटिव सेंटेंस। फोर्थ हमारा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एंड फिफ्थ हमारा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस कैसा है। यहाँ पे अफर्मेटिव का है, निगेटिव का है, कि इंट्रोगेटिव है, इम्परेटिव है, कि ऑप्टेटिव है, कि एक्सक्लेमेटरी है। फिर उसके अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस को फ्रेम करना। फिर हमें क्या करना है? हमें टेंस को आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे टेंस कौन सा है। तो देखिए हमारा क्या तुम मेरे कहने का मतलब समझते हो, ये हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और टेंस हमारा कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो जैसा कि एज यू नो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वी यूज डू डज। ओके, हम लोग डू डज का यूज करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या थर्ड पर्सन का कोई प्रोनाउन है, ही शी इट, या कोई नेम है, तो हम क्या लगाएंगे? फर्स्ट में डस लगाएंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट आई यू वी दे है और प्लूरल है, तो हम क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे फर्स्ट में। तो यहाँ पे देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है? तुम। तुम के अकॉर्डिंग हमारा क्या लग जाएगा? डू। डू यू। अब देखिए हमें पहले किसकी बनानी? क्या तुम समझते हो? क्या तुम समझते हो? तो डू यू। अब समझने क्या होती? अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड। डू यू अंडरस्टैंड। अब क्या समझते हो? मेरे कहने का मतलब, यानी कि व्हाट आई मीन। ओके, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। सेकेंड वन देखो, क्या तुम्हारा मतलब यह है कि ये मैंने किया है? अब देखो क्या तुम्हारा मतलब यह है कि ये मैंने किया है, तो हमारा पहले हम किसकी बनाएंगे? क्या तुम्हारा मतलब है। ठीक है, ये भी हमारा क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ क्या लगेगा? क्या तुम्हारा मतलब है? डू यू। डू यू मीन। डू यू मीन मीन। फिर क्या लगा देंगे? दैट। यह मैंने किया है। अब ये हमारा कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या यूज करते हैं? हैज, हैव एंड थर्ड फॉर्म। ठीक है, हैज हम किसके साथ लगाएंगे? ही शी इट एंड थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस के साथ। और हैव किसके साथ लगा? आई यू वी दे एंड प्लूरल के साथ। तो दैट हो गया। अब मैंने की, आई हैव। अब हमारा वर्ब क्या? करना। करने की क्या होती है? डू। और डू की थर्ड फॉर्म डन। डू होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म डिड होती है। देखिए जैसे कि फर्स्ट फॉर्म डू, सेकेंड फॉर्म डिड एंड थर्ड फॉर्म डन। तो हम कौन सी यहाँ पे यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म। हमारा परफेक्ट टेंस है तो थर्ड फॉर्म लगेगी। आई हैव डन।
अब क्या चीज मैंने किया, ये है दिस। डू यू मीन दैट आई हैव डन दिस? ऐसे सेंटेंसेस हम अक्सर बोलते ही रहते हैं, ठीक है। वह कोने की लड़की कह रहे हो तुम, यानी कि इसका मतलब क्या, तुम्हारे कहने का मतलब है कि वह जो कोने में लड़की बैठी उसके बारे में तुम बात कर रहे हो, ठीक है। ये इंट्रोगेटिव है, तो डू यू मीन, डू यू मीन, ठीक है। वह कोने, वह लड़की, डू यू मीन, फिर उसके बाद वह लड़की, तो वह दैट गर्ल, डू यू मीन दैट गर्ल, और कहा कोने में, इन द कॉर्नर, ओके। वह कोने की लड़की कह रहे हो तुम, यानी कि तुम्हारा मतलब वह कोने वाली लड़की, ठीक है। तो डू यू मीन दैट गर्ल इन द कॉर्नर, डू यू मीन दैट गर्ल इन द कॉर्नर। मेरा मतलब तुम्हारा दिल दुखाना नहीं है। अब ये देखो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, ओके। ये हमारा, सॉरी ये इंट्रोगेटिव था, ये हमारा क्या आ गया, नेगेटिव सेंटेंस। तो मेरा मतलब तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था, तो मेरा मतलब, पहले मेरा मतलब नहीं है, सॉरी नहीं है, था नहीं, नहीं है। तो ये हमारा क्या है, सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम क्या यूज करते हैं, डू नॉट, डज नॉट, ओके। तो यहाँ पे मेरा, दैट मीन्स आई, तो आई मीन, सॉरी आई डोंट, या आई डू नॉट, आई डोंट मीन, ठीक है, आई डोंट मीन टू, दिल दुखाना, ऑफेंड, ऑफेंड, और किसका, तुम्हारा, यू, ठीक है। आई डोंट मीन टू ऑफेंड यू, ऑफेंड में ये सब आ जाता है, दिल दुखाना, ओके। नहीं, यानी नहीं, नहीं ऐसे कहते नहीं कि नहीं, तो नहीं, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं। तो नहीं यानी नहीं, नो मीन्स नो, नो मीन्स नो, नो मीन्स नो। वह कल आ रही है, नहीं नहीं परसों आ रही है। कभी कभी होता है ना कि एग्जैक्ट नहीं पता होता है, हम हड़बड़ी में बोल देते हैं वह कल आ रहा है या वह कल आ रही है, ठीक है। कुछ कोई भी दिन, ठीक है, कोई भी दिन हो सकता है, तो वह कल आ रही है, ठीक है। वह की बात हो रही है, वह परसों आने वाली है, वह परसों आ रही है, लेकिन अचानक ही निकल गया मुझसे कि वह कल आ रही, फिर नहीं, वह कल नहीं, वह कल नहीं आ रही, परसों आ रही है। तो वह कल आ रही है, नहीं परसों आ रही है, ठीक है, कल आ रही है। शी इज कमिंग, कब आ रही, कल, शी इज कमिंग टुमारो। अब उसके बाद नहीं, आई मीन, नहीं के लिए यहाँ पे आई मीन आएगा, आई मीन परसों की, डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, ओके। वह कल आ रही, नहीं परसों, शी इज कमिंग टुमारो, आई मीन डे आफ्टर टुमारो। अब एक सेंटेंस आप फ्रेम करेंगे, उसका कहने का मतलब क्या है, तो इसको आप फ्रेम करिएगा कमेंट बॉक्स में, ओके। अब यहाँ पे देखिए, ये मैंने आपको मीन बताया, ठीक है। आई होप जब से क्लास स्टार्ट है और एंड तक आपने इसको अच्छे से पिकअप कर लिया होगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल डू सब्सक्राइब। और आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप साइनिंग, प्रैक्टिस करते रहिएगा। ऑलवेज आई से वन थिंग, प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। बस अपने माइंड में एक चीज रखिए, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, ओके, आई कैन डू दिस, और वन डे यू विल स्पीक इंग्लिश वेरी फाइन। तो आज के लिए इतना ही, सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, सेम टाइम सेम प्लेस। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।
गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।